बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं हालात हाज़िरा के उन्वान से, और आज मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में, क्योंकि सब जानते हैं कि इस वक्त जो सबसे अहम इशू या सबसे बड़ी जो ख़बर है, जो इस वक्त तमाम आलमी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, ईस्टर्न मीडिया और तमाम दुनिया जिस ख़बर को इस वक्त फोकस कर रही है और जिसको दिखा रही है, वो रशिया और यूक्रेन की जंग है। और रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, जंग खड़ी हुई है, उसके हवाले से है। मैं कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में मुख्तसर सा ये बयान कर सकूँ कि रशिया और यूक्रेन जो इस वक्त आमने सामने हैं, ये असल में ये सारा माजरा है क्या। ख़बरें तो हमें मिल रही हैं कि मसलन रशिया ने जो है वो यूक्रेन पर हमला कर दिया है, और रशिया का ये कहना है कि ये हमला नहीं है बल्कि फ़ौजी ऑपरेशन है। रशिया का ये दावा है कि ये फ़ौजी ऑपरेशन है, लेकिन सामने से जो मुखालफिन हैं दीगर, या ये कह लें कि अमेरिका है, उसके इत्तेहादी हैं, और बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी मतलब नेटो है और यूएन है, यूनाइटेड नेशन, इन सब का ये कहना है कि रशिया ने हमला किया है। हालांकि रशिया इसको फ़ौजी ऑपरेशन कह रहा है, लेकिन इस सारे मामले में मैं बस मुख्तसर सा आपको जो मसलन हमने ख़बर आप तक पहुंचानी है, वो ये है कि ये सारा मामला खड़ा कैसे हुआ और ये सारा मामला है क्या। इसके लिए मुख्तसर सा मैं बस आपको पीछे लेके जाऊंगा माजी के अंदर, कि असल में तनाज़ा ये है कि रूस इस वक्त मुद्दई है, और इस वक्त नहीं है, पहले से वो मुद्दई है कि यूक्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, या ये कह लें कि अगर मैं बिला मुगालता कहूँ कि यूक्रेन ही तमाम का तमाम यूक्रेन, या यूक्रेन के कई जो है वो मशरिकी इलाके, जिसका रूस मुद्दई है कि ये हमारे इलाके हैं और ये यूक्रेन के पास हैं, या ये कह लें कि एक तरफ ये भी मुद्दई, और दूसरा अगर मैं उस को मसलन खोल कर ज़्यादा वजाहत से बयान करूँ तो रशिया का ये कहना है कि ये यूक्रेन ही हमारा हिस्सा है, सोवियत यूनियन का हिस्सा है। सोवियत यूनियन क्या है? यानी USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसका पूरा एब्रीविएशन ये है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये असल में इसका सरबरा रूस है, इस इदारे का सरबरा, आलमी इदारे का सरबरा रूस है, USSR का। और इसके अंदर कई ममालिक आते हैं, सोशलिस्ट ममालिक के, जहाँ पर सोशलिस्ट की हुकूमत है। मसलन सोशलिस्ट से मुराद यही कम्युनिस्ट और रशिया के अंदर जो निज़ाम है उसकी बात कर रहे हैं। रूस इस वक्त दावेदार है कि यूक्रेन USSR यानी हमारा हिस्सा है और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है। इस वजह से वो दावेदार है कि वो कह रहा है कि रशिया के यूक्रेन के अंदर भी रूसी इस वक्त रहते हैं, या रशियन ज़बान बोलने वाले रहते हैं, या कम्युनिस्ट रहते हैं, सोशलिस्ट रहते हैं, और ये भी एक हकीकत है कि वहाँ पे मौजूद हैं और रहते हैं। लेकिन माजरा ये है कि 1991 में यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हो गया था, सोवियत यूनियन से अलग हुआ था, और यूक्रेन ने फिर वहाँ पर बहरहाल हुकूमत कायम हुई, और ये सोवियत यूनियन से अलग हुआ और अपनी मसलन दीगर हुकूमतें आती रहीं। लेकिन 1991 से 1991 से 2014 तक ये जितना अरसा रहा, उस वक्त जितने भी हुकूमतें आती थी या सुदूर आते थे, वो सारे रूस के असर व रसूख से आते थे। यानी सारा ये कह लें कि उस वक्त भी यूक्रेन अगरचे सोवियत यूनियन से अलग हो गया था, लेकिन फिर भी रूस का असर व रसूख और अमल दखल रहा है। 2014 तक यहाँ पे जितने भी आते थे, तो जितने भी हुकूमतें या सदर आते थे, वो रशिया के बहरहाल जो है वो मदाखलत होती थी, या रशिया के हिमायत याफ्ता होते थे, वो आते थे। आज भी जो है वो रशिया यही तस्वुर करता है कि वहाँ पर काफ़ी रशियन है, इस वजह से हम जो है मुद्दई हैं, दावेदार हैं कि यूक्रेन हमारा हिस्सा है। बहरहाल फिर हुआ ये कि मुख्तसर सा मैं बस आपको बयान करूं कि 2014 में यूक्रेन पर वेस्ट का, यानी यूरोप या मगरबी दबाव आने लगा यूक्रेनी हुकूमत के ऊपर, या ये कह लें कि वेस्ट ने, यूरोप ने, मगरब ने यूक्रेन के अंदर मदाखलत शुरू की। 2014 के अंदर दबाव आया, और
जिस तरह होता है कि ममालिक के अंदर होता है कि दीगर बैरूनी ताकतें जब इन्वॉल्व होती हैं तो वो ममालिक फिर उसके अंदर भी धड़े बन जाते हैं। यही माजरा यूक्रेन के अंदर हुआ कि जब 2014 में मगरिबी यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मदाखलत शुरू की तो फिर उस वक्त जो है वहाँ पर भी दो धड़े बनना शुरू हुए। यानी वहाँ पे जो बाज़ अफराद थे या बाज़ पार्टियाँ थीं, उनका ये कहना शुरू हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, उन्होंने कहा कि हम मसलन यूरोप के साथ चलना चाहते हैं, यानी हमें ये नहीं चाहिए, सोशलिस्ट निज़ाम नहीं चाहिए हमें, बल्कि यूरोप के साथ चलना है हमें। मसलन ये कह लें, अगर मैं और उसको ज़रा खोल के कहूँ तो यानी हमें वो रशिया वाला निज़ाम नहीं चाहिए, हमें बादशाहत नहीं चाहिए, बल्कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए। वहाँ ये नारे लगना 2014 में शुरू हुए। बहरहाल अब 2014 में दो तरह के तबक़ात यूक्रेन के अंदर पाए जाने लगे। एक रशिया का हामी था और दूसरा वेस्टर्न कंट्रीज़ का हामी हो गया। यानी एक सोशलिस्ट हुकूमत का हामी था जो रशिया के अंदर मौजूद है, और दूसरा तबका जो था या दूसरा जो पार्टीज थी या दूसरा जो ये कह लें ग्रोह था वो वेस्ट का, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का हामी हो गया। और अमेरिका, बहरहाल ये सारा अमल दखल था अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे मसलन अपने अफराद पैदा किए थे और इस तरह बहरहाल उसने अमेरिका ने ये सारा काम किया था। तो बहरहाल ये 2014 के अंदर हुआ और हो ये रहा था कि वहाँ के जो सदर थे उस वक्त, उन्होंने यूरोप के साथ मुआहदा करना था 2014 में, क्योंकि यहाँ से दबाव आने लगा, अवामी प्रेशर भी आने लगा कि हमने वेस्ट के साथ चलना है और वेस्ट के साथ चलना है। बहरहाल ये वेस्ट के साथ इसलिए चलना है क्योंकि उनको ख्वाब दिखाए गए, वेस्ट ने ये ख्वाब दिखाए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये ख्वाब दिखाए। और जिस तरह आज आप देखते हैं इस्लामी मुल्कों को भी और गैर इस्लामी को भी और दीगर ममालिक को, मिडल ईस्ट के ममालिक को और सबको, अरब ममालिक को वेस्टर्न यूनियन, वेस्टर्न मीडिया ने या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये ख्वाब दिखाए हुए हैं और वो भी इसके तहत चलना चाहते हैं। यानी कि जैसे मैं अगर और उसका ख़ुलासा करूँ कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि ए बाद सबा जा कहियो कमली वाले से पैगाम मेरा, कब्ज़े से उम्मत बेचारी के दीन भी गया दुनिया भी गई। यानी इसका मतलब ये था कि दीन तो हमने ख़ुद ही दे दिया, दीन के तहत तो हम रहे नहीं इस्लामी ममालिक, लेकिन वो तरक्की के चक्कर में जो हमें ख्वाब यूरोप ने दिखाया था, जो मगरिब ने दिखाया था, हमने उसके तहत दुनिया हासिल करने के लिए हमने अपना तशख़्ख़ुस, अपना दीन, अपनी अक़दार, अपनी वैल्यूज़, अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त, सब कुछ तो खो दिया। उनके चक्कर में हम आगे आने लगे, उरियाँ हो गए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो हमें दुनिया भी नहीं मिली, यानी हम तरक्की भी नहीं कर सके। दीन तो हमने दे ही दिया, हम अपने कल्चर और सकाफ़त को तो भूल बैठे, लेकिन अल्लामा के बकौल के हम दीन मसलन तरक्की भी नहीं कर सके। और बिल्कुल हकीकत यही हुआ। बहरहाल मुख्तसर ये कि यूक्रेन के अंदर भी इसी तरह उनको भी यही ख्वाब अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने, नेटो ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो उसके इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उन्होंने सब ने ख्वाब दिखाए, कहा कि जी देखो हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, हमारी इकनॉमिक्स देखो, हमारा ये देखो, हमारा वो देखो, फ़लाँ, ये ख्वाब दिखाए, जिसकी वजह से यहाँ भी यूक्रेन के अंदर भी दबाव आया हुकूमत के ऊपर, क्योंकि हुकूमत रशिया के असर और रसूख से थी। 2014 में यूरोप के साथ कुछ मुआहदे होना थे दबाव की वजह से, अवामी प्रेशर और यूक्रेन के तबकात की वजह से, ग्रोहों की वजह से। अब वो यूरोप के साथ होने के बजाय मुआहदे वो रशिया के साथ यूक्रेनी हुकूमत ने कर लिए, जिसकी वजह से पूरे यूक्रेन में 2014 में मुजाहरे हुए और कहा कि हम रशिया के असर और रसूख से निकलना चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी की जानिब जाना चाहते हैं, हम वेस्ट के साथ चलना चाहते हैं, हम यूरोप के साथ चलना चाहते हैं, हम मगरिब के साथ जो है वो शाना बशाना चलना चाहते हैं। ये नारे वहाँ पर तरक्की के शुरू हुए। बहरहाल जिसकी वजह से जो वहाँ पर फिर नए सदर आए, वो सदर हट गए, वो हुकूमत हट गई, वो हुकूमत गिर गई यूक्रेन के अंदर जो जिसने रशिया के साथ मुआहदे गए थे। नए सदर आए और उन्होंने मसलन यूरोप के साथ मुआहदा कर लिया वो मुआहदा, और फिर उसकी वजह से वो मुआहदा जब यूरोप के साथ हुआ या मगरिब के साथ हुआ, वेस्ट के साथ हुआ, तो अब नेटो यहाँ पर दाखिल हुआ। नेटो के दाखिल होने के बाद हुआ ये कि इसी असना में यहाँ पर जब ये मुआहदे हुए, जैसा कि मैं बयान कर चुका ना कि एक तबका रशिया का हामी था, दूसरा तबका जो है वो वेस्ट का हामी था। बॉर्डर के जितने इलाके थे यहाँ पर, क्योंकि पहले से रशिया के हिमायत याफ्ता कह लें
या रशियन कह लें, रूसी ज़बान बोलने वाले कह लें, पहले से यहाँ मौजूद थे। बॉर्डर के इलाकों में यहाँ पे जो है वो झड़पें शुरू हुई और झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई, और इतना इख्तियार कर गई कि जो मशरक़ी यूक्रेन का हिस्सा था वहाँ पर इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि मसलन 14,000 अमवात हुई। 2014 और 2015 के अंदर ये सारे वाक़यात बहरहाल मारोनुमा हुए, लेकिन अमेरिका ने बहरहाल वहाँ नेटो दाखिल कर दिया, अपने इत्तेहादी दाखिल कर दिए, और इस तरह जो है वो बस मैंने ये मुख्तसर से आपकी खिदमत में बयान की है दास्तान रशिया और यूक्रेन की। फिर हुआ ये कि बस 2015 तक यहाँ पर 14,000 अमवात हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, फिर कहा यह जा रहा था उस वक्त कि रशिया इनको सपोर्ट कर रहा है, इन बागियों को, यूक्रेनी हुकूमत उनको बागी कहती थी कि इन बागियों की सपोर्ट रशिया कर रहा है और ये सारे मामलात। बहरहाल अब हो ये रहा है इस वक्त, ये तो सारी वो दास्तान थी जो मैंने आपकी खिदमत में बयान की कि इस तरह ये सारा काम हुआ है। बहरहाल अब रशिया जो यहाँ ये काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि अभी आपने हालिया 2 दिन पहले की न्यूज़ सुनी होंगी कि डोनेसिक और लोहानसिक इलाके, मशरकी इलाके हैं यूक्रेन के, यहाँ से रशिया ने आगाज़ किया है इस रशिया के बकौल फ़ौजी ऑपरेशन और वेस्ट और अमेरिका और नेटो के बकौल जंग। आगाज़ यहाँ से किया। बहरहाल वो ये किया कि रशियन सदर ने, पुतिन ने क्या काम किया कि मसलन इन 2 रियासतों में, या ये कहने कि 2 हिस्से, मशरक़ी हिस्से जो यूक्रेन के मशरक़ी हिस्से, इनमें इनकी अंदर जो है वो हुकूमत का ऐलान किया, इनको रियासतों को आज़ाद करने का ऐलान किया और यहाँ से अपनी अफवाज दाखिल कर दी। बहरहाल अब उसका असर ये हुआ कि अमेरिका ने फ़ौरन पाबंदी लगाई, अमेरिका ने रशिया के ऊपर पाबंदी लगाई, सैंक्शंस लगाई, जिसकी वजह से रशिया को जाहिर सी बात है बहुत बड़ा झटका लगा कि इक़्तिसादी मामलात के अंदर। और फ़ौरन अमेरिका की देखा देखी, यहाँ पर अभी अमेरिका ने ये काम, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ये ऐलान ही किया था पाबंदियों का, सैंक्शंस का रशिया के ऊपर, कि फ़ौरन इधर से रशिया का, अमेरिका का इत्तेहादी वेस्ट के अंदर जो मौजूद है, जर्मनी, एक बहुत बड़ी ताकत, बड़ा मुल्क, इसका मुआहदा जो रशिया के साथ गैस पाइपलाइन का हुआ है, आगे बढ़ना था, सब कुछ होना था। इस गैस पाइपलाइन का नाम है, जो इस मुआहदे का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये मुआहदा जो आगे चलना था, फ़ौरन जर्मनी ने इस गैस पाइपलाइन के मुआहदे को रोक दिया। और बहरहाल यहाँ पे रशिया के लिए एक बड़ा इक़्तिसादी तौर पे झटका लगा। लेकिन एक और काम रशिया ने ये किया, रशिया, क्योंकि जाहिर सी बात है रूस भी एक बड़ी ताकत है, आलमी ताकत है, और इस वक्त 2 ब्लॉक दुनिया के अंदर बड़ी ताकतों के पास मौजूद हैं, एक रशिया और दूसरा अमेरिका। रूस ने, क्योंकि रूस को तो मालूम था ये सारे काम होंगे, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स जानते हैं, आलमी कवानीन जानते हैं, रशिया को मालूम था ये सारे काम होने हैं, इसलिए पहले से रशिया ने कई ममालिक के साथ अपने गैस लाइन जो मुआहदे, जो मसलन जो बजट, जो जितना भी माल जो है वो जितनी भी इक़्तिसाद मजबूत होनी थी जर्मनी से इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के मुआहदे के ऊपर होनी थी, रशिया ने पहले ही, क्योंकि पता था रशिया को ये सारे काम अमेरिका करेगा, रशिया ने पहले ही दूसरी जगहों पर अपने ये मुआहदे दूसरे ममालिक से, कई ममालिक से कर लिए और अपने इक़्तिसाद को, मसलन असर तो पड़ा, ये नहीं कह सकते हम असर नहीं पड़ा, असर पड़ा है, जाहिर सी बात है। जर्मनी के साथ मुआहदा और दीगर ममालिक के साथ मुआहदा, फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, लेकिन फिर भी रशिया ने अपनी इकनॉमी को कवर किया, अपने इकनॉमिक्स को कवर किया और जो है वो नीचे गिरने नहीं दिया। ऐसे नहीं गिरने दिया जैसी तवक्को अमेरिका कर रहा था। ये एक जो है वो बड़ी जहानत के साथ रशिया ने ये काम किया है। बहरहाल बस मैं आखिर में मुख्तसर से ये बयान करूँगा, ये सारी दास्तान है। असल में अगर इसका निचोड़ पेश करूँ, दुनिया में जहाँ कहीं भी जंग होती है, दुनिया में जहाँ कहीं भी होती है, किसी भी खित्ते में होती है, किसी भी कोने में होती है, कहीं भी होती है, अगर उसके हम गहराई के अंदर जाएं, तहकीक करें, दकीक निगाह से देखें, तो उस जंग के, उस तमाम मामले के, उस तज़ाद के सारे ताने बाने जाके मिलते अमेरिका से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तमाम दुनिया में जितने भी मसाइल हैं उन सब का ज़िम्मेदार अमेरिका है। रशिया अपने इलाके का दावेदार था, यूक्रेन के साथ रशिया के ये मामलात टेबल टॉक के ज़रिए हल हो सकते थे, रूस ये मामलात अपने टेबल टॉक के ज़रिए से हल कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने ये चाल ये चली कि इधर यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का नाम लिया, यूक्रेन को उकसाया। इधर यूक्रेन को उकसाने का मतलब ये था
कि रशिया की रिट को चैलेंज करना, रूस की रिट को चैलेंज करना, जो अमेरिका ने यूक्रेन के ज़रिए करवाया। और अब किया ये है, अमेरिका ने जो चाल चली है, अमेरिका क्योंकि आलमी शैतान है, सबसे बड़ा शैतान है, अमेरिका की इस चाल से यूक्रेन फंस गया है, क्योंकि रशिया एक बड़ी ताकत है, पावर है। अमेरिका ने वादा तो कर लिया यूक्रेन की मदद का, लेकिन अभी तक 2 रोज़ जंग को हो गए हैं, अभी तक अमेरिका ने जो अपने 8,500 फ़ौजी, 3,000 फ़ौजी जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यूक्रेन के अभी दाखिल किए हुए थे, या अपने जो सामान, जंगी साजो सामान और फलां चीज़ें सब पहुंचाया हुआ था, अभी तक उसको इस्तेमाल में अमेरिका नहीं लाया है। यूक्रेन को ये कह लें कि मैं अगर और आसान ज़बान में कहूँ, यूक्रेन को बीच में लाकर फंसा दिया है इस वक्त अमेरिका ने। और अमेरिका ये काम हमेशा से करता आया है, हमेशा से करता आया है, क्योंकि सबसे बड़ा शैतान यही है। और रशिया के सामने लाके यूक्रेन को खड़ा कर दिया। रशिया एक बड़ी पावर है और यूक्रेन को इस मसन बेस के ऊपर खड़ा किया कि हम पीछे आपके साथ हैं, नेटो आपके साथ है, पूरा वेस्ट आपके साथ है, यूरोपीय यूनियन आपके साथ है। और ये ख्वाब दिखाकर यूक्रेन को खड़ा किया। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि शायद यूक्रेन अब इस जंग में फंस गया है, लेकिन इसका हल जंग नहीं है। बहरहाल हल वही है, टेबल टॉक के ज़रिए से, जो यूक्रेन और रशिया टेबल टॉक के ज़रिए से हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ तक नौबत लाने वाला ख़ुद अमेरिका है। अमेरिका ने बहरहाल ये काम कर दिया है। आलमी अपनी शैतानी चाल जो उसने चलनी थी वो चली है, और तमाम तर मसाइल का ज़िम्मेदार अमेरिका है। और वाक़ईन बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया में जितने भी मसाइल हैं उन सब के पीछे अमेरिका नज़र आता है। बहरहाल ये था मुख्तसर सा रशिया और यूक्रेन के मामले के ऊपर मुख्तसर सा आपकी खिदमत में बयान था, तज्ज़िया था और ख़बर थी। बाकी इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल आपकी खिदमत में हम बयान करेंगे, इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।